पुलवामा में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि के लिए हवन किया गया और शौर्य यात्रा निकाली गई। पुलवामा में हुए आतंकी हमले की पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई से देशवासियों में खुशी की लहर है। देश भर के लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। सोनीपत के लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। लोगों ने शहर भर में तिरंगा यात्रा निकालकर जवानों का उत्साह वर्धन किया। इस दौरान हवन यज्ञ आहुति देकर शहीद हुए देश के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। मंगलवार को पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर वायुसेना के हमले से देश के लोगों में खुशी की लहर है। लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपनी खुशी का इजहार किया। हाथों में तिरंगा लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए लोगों ने शहर भर में शौर्य यात्रा निकाली। देशभक्ति के गीतों के साथ तिरंगा यात्रा शहर भर के प्रमुख बाजारों से होती हुई सुभाष चौक पर पहुंची। इस दौरान काफी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। कई शहीदों के परिवार वाले और पूर्व सैनिक भी इस यात्रा का हिस्सा बने। देश के शहीद हुए जवानों की याद में हवन यज्ञ भी किया गया। शहीद कैप्टन चैतन्य शर्मा की माता कंचन शर्मा ने कहा कि आतंकवादियों को जवाब देने का सही वक्त आ गया है और देश सैनिकों के साथ खड़ा हुआ है। सोनीपत से श्याम सुंदर की रिपोर्ट। पुलवामा के अंदर जो हमारे 42 शहीद हुए हैं उनको भावहीन यहाँ पर भावांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं और एक यात्रा हमने उनकी सुभाष चौक तक यहाँ से रखी है और हम सभी लोग यहाँ पर उनको नमन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और जो कल कार्रवाई की है पाकिस्तान के खिलाफ हमारे भारतीय वायुसेना ने, मैं उन जो पायलट्स हैं जिन्होंने ये कार्रवाई की उनको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और जो हमारे यहाँ शहीद हुए हैं इस वार के अंदर, उनकी जो शहादत है वो खाली नहीं गई। मैं इस बारे में भी ज़रूर बात कहना चाहूँगा। और जो हमारे शहीद हुए हैं उनको भी अपनी तरफ से और अपने सारे सोनीपत निवासियों की ओर से, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, जो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं उनकी ओर से मैं बहुत बहुत उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये आज जो पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि 360 खाप की तरफ से, सोनीपत की तरफ से और युवा बच्चों की तरफ से हम श्रद्धांजलि हवन के द्वारा आज हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, पुष्पमाला अर्पित की है। और जो ये एयरफोर्स के पायलटों ने और मोदी सरकार ने जो है अहम फैसला लिया है, इसके हम बहुत ही आभारी हैं और आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने देश को डूबने से बचाया है। और मोदी सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला है, इसमें पूरे भारत के अंदर उत्सव है और हम इसमें मोदी सरकार को और एयरफोर्स को सलूट करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि भाई उन्होंने इतना अहम फैसला लेकर के और पाकिस्तान को 20-21 मिनट के अंदर पूरा जो आतंकवादियों का अड्डा था पूरा तबाह किया, उसके लिए भी हम उनका आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। आज ये राजनीतिक पार्टी का प्रोग्राम नहीं होते हुए ये सामाजिक प्रोग्राम है और इसमें सभी अपने सोनीपत शहर के निवासी व गांव से आए हुए युवा साथी शामिल हुए हैं। हम अपने सेना को, भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई देते हैं इस साहसिक कार्य के लिए जो अपने पाकिस्तान में जाकर इस प्रकार का कदम उठाया। आगे भी अगर वो इस प्रकार की हरकत करे तो फिर से अच्छे तरीके से उन पर हमला करना चाहिए ताकि उनको सबक मिल सके। आज ये जो श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम है, इसमें पिछले दिनों यानी 14 फरवरी को कुछ काफिरों ने हमारे देश के ऊपर पीठ पीछे से छुरा घोंपने का जो प्रयास किया था, कल हमारी बहादुर सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब देकर दिखाया। और सामने से बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जिस दिन से उनका फिर उन्होंने हमला किया था उस दिन से उनको हमने चेतावनी देनी शुरू कर दी थी। हमारी सरकार ने उसी दिन से उनको बताना शुरू कर दिया था, छेड़े है भाई, छोटे हम भी नहीं है, छेड़ते नहीं पहले किसी को। और उनको जवाब दिया और बड़ी सफलतापूर्वक भारतीय सेना ने, मुझे गर्व है, गर्व के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय सेना ने कल करके दिखाया वो किसी दूसरी सेना के बस का नहीं था। शहीदों के आत्मा की शांति के लिए यहाँ सभी युवाओं ने, सैकड़ों युवाओं ने इकट्ठे होकर हवन यज्ञ किया कि सैनिकों की आत्मा को शांति पहुँचे। और दूसरी बात कि जो हमारी सेना ने कल बदला लिया है, हम उसके लिए एक शौर्य यात्रा के रूप में निकाल रहे हैं कि भारतीय सेना ने जो बदला लिया है, जो दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, हम भारतीय सेना को नमन करते हैं। बिल्कुल, ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। अभी तो देखना होता है क्या क्या। अगर ये आतंकवादी और उसके पनाहगार अपनी आदतें नहीं छोड़ेंगे तो उनको छठी का दूध याद दिला दिया जाएगा, उनके नेश्ता नाबूद कर दिया जाएगा, जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। अभी तो शुरुआत है। ये सेना, ये सारे सैनिक खड़े हैं,
ये सारे सैनिक, इनको मौका मिले तो ये क्या नहीं कर सकते। ये उत्साह पूरे शहर में ही नहीं, पूरे देश में है। वो अपने शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे और जाने भी नहीं देना चाहिए। हम सोते हैं, वो जागते हैं। जब उन्हें हमारी जरूरत है तो हम कैसे सो सकते हैं? हमें जागना होगा और पहले ही जाग जाना चाहिए था, तो ये नौबत ही नहीं आती। शहीदों के सम्मान में और एक यज्ञ का आयोजन किया गया था कि वो शहीद किसी एक के नहीं थे, देश का सैनिक पूरे देश का होता है। आज वो भारतीय बेटा शहीद हुआ है तो वो हम सब का भाई था। इसलिए ये जो हमारी संस्कृति के अंदर जो ये धर्म का ये परंपरा है उसका निर्वहन किया है। दूसरा, इसी बीच में जो एक खुश करने वाली जो खबर थी, सरकार द्वारा देश की सेना ने एक जो निर्णय लिया और कल वहाँ पाकिस्तान के अंदर जो हमला किया उसको देश की सेना का हौसला बढ़ाने के लिए और एक सामाजिक दायित्व निर्वहन करने के लिए ये जो यात्रा का आयोजन किया गया था, नौजवानों ने, माताओं ने और सारे गांव ने मिलकर के, समाज ने मिलकर के उनको एक श्रद्धांजलि दी है और आज इसी श्रद्धांजलि के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए।